बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स से रिलेटेड है, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल, एक और टाइप जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो असल में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हम इसको बाकायदा इंशाल्लाह जो है वो टॉपिक में एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने एक रस्सी के साथ एक मैस को जो है वो लटकाया हुआ है और उसका जो मैस का वेट है वो हमें पता है mg के इक्वल है और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, उस रस्सी की जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने l कहा है। अब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये रेस्ट में है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है, जो वेट के अपोजिट फोर्स है, वो उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वेट नीचे की तरफ। वो दोनों इक्वल होने की वजह से ये मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जब जैसे ही हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, अब उस एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जो वेट है हमारा, उसके अब दो कंपोनेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेट, तो यहाँ पे उसके दो कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे, एक एम जी कॉज थीटा और एक एम जी साइन थीटा। मतलब वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। बट अगर आप गौर से देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ है और उस वेट का जो कॉज थीटा वाला, जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, वो नीचे की तरफ है। अब डायग्राम पे ही आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये टेंशन और ये कॉज थीटा वाला जो एक्स कंपोनेंट है वेट का, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेन अगर हम कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें कि पेंडुलम की जो मोशन है वो वेट के किस कंपोनेंट की वजह से है, तो आप देखेंगे कि वो एम जी साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी मोशन जो है वो एम जी साइन थीटा के लिहाज से होगी। अब यहाँ पे जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, वो रीस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है, तो उसकी वजह से ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी और फिर ये मीन पोजीशन पे रुकेगी नहीं इनर्शिया की वजह से, बल्कि ये आगे एक्सट्रीम पे जाएगी। यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाके फिर से रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वहाँ पे वो एक लम्हे के लिए रुक के तो अपनी यही एम जी साइन थीटा मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा मीन की तरफ आएगी। और इसी तरह से ये मोशंस जो हैं वो तब तक जारी रहेंगी जब तक इन पे फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। और यही असल में मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जो है, इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो असल में यही है कि अब इसमें एक बॉब है जिसका मैस एम है, हमने उसको किसी रस्सी के साथ जिसकी लेंथ एल है उसके साथ उसको लटकाया हुआ है। अब जब भी अगर इस मीन पोजीशन पे बात करें तो ये मैस हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो वेट है इस मैस का वो और इसके रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर जो नेट फोर्स हमारी लग रही है वो ज़ीरो है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारी जो नेट फोर्स है वो और टेंशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एम जी कॉस थीटा और उस रस्सी के अंदर जो टेंशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी नेट फोर्स जो है वो नहीं है, ज़ीरो है। उसकी रीज़न ये कि जो रस्सी की टेंशन है और जो मैस का वेट है एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इस मीन पोजीशन पे कोई मोशन नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हम उसको एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि वो अब मोशन उसकी मेन पोजीशन की तरफ है, तो फिर आप देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट की वजह से है, तो वो असल में एम जी साइन थीटा होगा, जिसको हम अपनी रीस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे और वही उसको टूवर्ड्स मीन पोजीशन जो है वो मूव करवाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जब आप उसको पोजीशन ए से उसको छोड़ेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा और फिर इनर्शिया की वजह से वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी। ठीक है, और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से एक दफ़ा ज़ीरो होगी, वो एक दफ़ा एक लम्हे के लिए वहाँ पे रुकेगा और फिर से उसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करेगा। इस तरह से जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा बॉडी
जो है वो हमारा मास जो है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगा। इसी वजह से इसी तरीके में ये बॉब जो है वो हमारा टू एंड फ्रो मोशन जो है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो जारी रखेगा जब तक उस पर कोई फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट ना करे। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर हम इस पेंडुलम की मोशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है T = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। G मतलब ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, और लेंथ हमारा उस रस्सी की जो वो लेंथ है उस L वो है। उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अगर अब हम इसको शॉर्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में तब अकर करता है जब हमारी नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा, जितनी फोर्स कम लगेगी उतना डिस्प्लेसमेंट कम कवर होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने अपने फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट में मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। तो हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में आता है तो नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और दूसरी बात ये कि ये नेट फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि यही तो फिक्स्ड पॉइंट है। डेफिनेशन बनती ही इस बेस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखनी है, बार बार मीन पोजीशन का ही जिक्र होगा। तो इसमें मीन पोजीशन ही असल जो है वो उसका ही अहम रोल है, अहम किरदार है, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ। तो ये टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स की, ठीक है। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है सिंपल पेंडुलम वाला, और कई दफ़ा वो सिंपल फीचर्स ही आपसे लॉन्ग में पूछ लेता है, तो इनको भी ज़रा आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहला फीचर ये है कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी, मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें होगी, तो उसमें बॉडी जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन मतलब मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही जो है वो वाइब्रेट करेगी। ये शर्त है कि वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रही है, ठीक है, उसमें जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वो अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द ही जो है वो मूव करेगी। उसके बाद फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के की तरफ होती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। फिर उसमें जितना भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वो जितनी भी उसकी वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फासला ज़्यादा होगा, उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतना एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पर ज़ीरो होता है, क्योंकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो मीन पोजीशन से आप उसको एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ना, ठीक है। और ये मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन पोजीशन से फासला या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। और फिर हम बात करें अगर वेलोसिटी की, तो आप देखते हैं कि हमने इस टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया था कि मीन पोजीशन पे बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से मूव करती हुई रुकती नहीं है, बल्कि वो आगे जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, वहाँ पे बॉडी रुकती नहीं है। बट जब आप बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो बॉडी जो है वो एक लम्हे के लिए रुक के फिर वो नीचे आती है, ठीक है। तो उसमें जो वेलोसिटी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो ज़ीरो होगी, और मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये इसके फीचर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ इस टॉपिक के लास्ट में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हुई हैं। तो सबसे पहली बात ये कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन होता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब एक पूरे का पूरा उसका कंप्लीट जो है वो राउंड, उसको आप बोलते हैं वन वाइब्रेशन। अब सुन लें ज़रा कि वन वाइब्रेशन जो है वो किस अंदाज में होती है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखें आप कि ये अगर हमारा जो है वो एक मास जो है वो ये है, ठीक है। अब ये मास और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर से ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये जब
एक्सट्रीम की तरफ जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, ये उसका वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाता है। ठीक है, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप असल में क्या है कि आप मीन से पहले एक्सट्रीम पे उस ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, फिर उस एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे, उस मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पे, और फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे। ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। सही है। उसके बाद टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड असल में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को असल में जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और इसको हम कैपिटल टी से ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स में जब भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र आएगा तो इसका मतलब 1 सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं, जितनी भी वाइब्रेशंस एक सेकंड में होंगी, आप उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है। लेट करें एक सेकंड में 5 वाइब्रेशंस हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी, और अगर 10 वाइब्रेशंस हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। जब भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र आएगा तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की, उसको हम बोलेंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर लेट करें एक बॉडी जो है वो एक सेकंड में वो 3 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। ठीक है, तो ये असल में टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका रिवर्स है। अगर f है तो वो 1 ओवर t के इक्वल होगा, और अगर t है तो वो 1 ओवर f के इक्वल होगा। और इस फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है, जिसमें इसका सिंबल तो f है, इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का वो है हर्ट्ज। ठीक है, और उसका सिंबल जो है वो hz है। और उसके बाद बात आ जाती है लास्ट पे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड असल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से, और वो आपको पता है कि मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का वो जो मैक्सिमम हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और उसको ए से लिखते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल को देखा कि जो बॉब है वो असल में अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता है। फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स को डिस्कस किया, और फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जिसकी आपको समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।